हाय गाइड्स, सबका ऑटो अंकल चैनल में स्वागत है। गाइड्स, माहौल गर्म है, गर्मा गर्म में। और आपको मैं बता दूं, जब इलेक्शन हो गया था और इलेक्शन के बाद जो है सब लोग अपनी अपनी बातें रखी। बड़े बड़े चैनल वाले पूरे एकदम, चाहे कोई भी चैनल हो, 2 करोड़ 3 करोड़ 40 लाख 50 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख, ऐसे जितने भी सब्सक्राइबर वाले सब अपनी अपनी ओपिनियन रोज़ का रोज़ कोई ना कोई मन धड़क कहानियाँ कुछ ना कुछ छोड़ते थे। 170 180 मैंने भी अपनी ओपिनियन रखी थी। और जो है जैसे मूवी के बारे में मैं ओपिनियन अपना रखता हूँ, वैसे ही जो है मैंने अपनी ओपिनियन रखी थी कि महायुति सरकार जो है 200 पार हो गया। और मेरा ये था कि 140 के अंदर जो है बीजेपी आएगी और 65 के अंदर जो है शिवसेना आएगी। और एनसीपी का मैं 14-15 लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत कमी हुई। शिवसेना का 57 आया और हमारे जो है बीजेपी का 132 आया और एनसीपी का 41 आया। तो ऐसे करके ये लोग जो है पूरी की पूरी मिला करके ये जो है 200, इनमें 200 पार हुई ना। अब रह गई, अब मैं देख रहा हूँ कि जब से ये इलेक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है जहाँ तक देखा जाए महायुति सरकार की जो है पूरा इतना सीटें हैं ना, तो इसमें अजीत पवार कुछ कर सकते हैं। देखिए, अजीत पवार का बड़प्पन यही है कि ये इलेक्शन के पहले जो है अपनी दिल को ठंडा किया और ये आ गए इलेक्शन में। ये जो है बीजेपी और महायुति के साथ गठबंधन बना लिए और आ गए। इन्होंने कुछ सोचा नहीं, बहुत अच्छा निर्णय लिया। नहीं तो आज जो है जो सब लोग जो है, चाहे ये जो है जितने भी इंडिया एयरलाइंस के जितने भी जो हैं, आज बैठ के रोना रो रहे हैं कि ईविंग की गड़बड़ी है, उसका गड़बड़ी है, इसका गड़बड़ी है। गाइड्स, अगर ये सब गड़बड़ी रहा होता तो समाजवादी पार्टी का 2 सीट नहीं आता। हमारे उद्धव साहब के जो लड़के जीते हैं वो नहीं जीतते। और कुछ जगहों पे जो है और भी पार्टियां की है, ये वो सब कुछ नहीं, वन साइड आता। तो गाइड्स, ये सब जो है हारने की ये सब बातें अब छोड़ दो। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पे। रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ कि शिंदे नाराज़ हो गए हैं, फडणवीस नाराज़ हो गए हैं। अगर यही नाराज़गी रहती थी तो स्टार्टिंग में जो है एंड टाइम पे जो है शिंदे सर को मुख्यमंत्री बनाया गया। देखो, एंड टाइम पे शिंदे सर को मुख्यमंत्री बनाने का 2 कारण था, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण ये है कि अगर शिंदे सर शिवसेना पार्टी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है उस टाइम पे, जो 2.5 साल बने, तो तोड़फोड़ बंद हो जाएगा। और वो सही निर्णय था। ये महायुति सरकार, मोदी साहब और अमित शाह सर का, उनका निर्णय सही था। और ये हुआ, 2.5 साल कार्यकाल ख़त्म हुआ। और जो है फडणवीस साहब जो है, देखिए, शिंदे सर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जहाँ तक देखा जाए पूरा का पूरा जो है फडणवीस साहब और ये दोनों जन मिल के काम कर रहे थे और साथ में जा रहे थे। और जो राज विराट को जाना है वो हमारे जो है शिंदे साहब जा रहे थे। चलिए, ज़्यादातर देखा जाए ये नहीं लगा कि मुख्यमंत्री कौन है, जैसे लगा कि दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ये है, नहीं लगा। मालूम ही नहीं पड़ा कब ख़त्म हुआ और काम अच्छे से हुआ। अब रहेगी दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा सीट जो है बीजेपी का है। तो जहाँ तक देखा जाए, दूर दूर तक देखा जाए, फडणवीस साहब होना चाहिए। सबका छोड़ दो, मैं अपने ओपिनियन, उनको ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और जो अमित साहब का और हमारे जो है मोदी सर जो हैं प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी यही ओपिनियन होगा कि फडणवीस साहब बने मुख्यमंत्री। अब रहेगी एकनाथ शिंदे सर। अगर एकनाथ शिंदे सर जो जीत करते हैं तो वही बात हो गई जो हमारे उद्धव साहब की जीत थी। अच्छी खासी बनी बनाई हुई खिचड़ी, बनी बनाई हुई खीर को जो है खा नहीं पाए और उसको मांगते रहे, दूर लंबा हो गए और खिचड़ी भी ख़राब हो गई। तो ये सब नहीं। तो शिंदे सर जो है अच्छे खासे जो थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, बोल दिया भाई जो भी है, हमारे महायुति के जो मेन लीडर हैं अमित साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे बात हुई, हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, वो जिसे बनाए वो बना सकते हैं। बहुत हो गया सही। चलिए, मैं आपको पॉइंट की बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो है
शिंदे को बनाओ या फडणवीस साहब को बनाओ, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जो इसके पहले बनाया गया था वो जो है वो भी बीजेपी की ही देन थी और शिंदे साहब को बनाया गया। अब जो है अगर बनाया जाता है तो वो भी बीजेपी की ही देन है, चाहे बीजेपी अपना ही कैंडिडेट क्यों ना बनाए। लेकिन एक मैं आपको बता, 2 महीने के बाद जो है यहाँ पर बीएमसी का इलेक्शन है और बीएमसी में जो है अभी तक जो है डेरे जमाए हैं। शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के गुट सब लोग जो है भी वहाँ पर जो है कई सालों से शिवसेना का ही राज है। अब शिवसेना में 2 गुट हो चुका है और यहाँ पे जो है मेन जो है शिंदे साहब के पास आ चुका है। अब जो है वो हासिल कैसे हो? अब यहाँ पे जो है बैठक पे बैठक चालू है, अटकलें हो रही हैं और वहाँ पे जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब जो है शरद पवार से सबसे मिल रहे हैं और वो जो है सोच रहे हैं वापस जीते। गाइड्स, आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो डायलॉग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। शोले पिक्चर आपने देखा होगा और शोले पिक्चर में जो है गब्बर फेमस रहते हैं और गब्बर बोलते हैं दूर दूर तक जो है मतलब अगर रात को कोई बच्चा सोता नहीं है उसे बोलते हैं, माँ बोलती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आएंगे और उनके ऊपर 50,000 इनाम है। तो यहाँ पे जो है ब्यूरू और अजय का किरदार जो है यहाँ पे सरकार में जो है हमारे जो है अजय का रोल निभा रहे हैं अमित शाह और जो वीरू का रोल निभा रहे हैं हमारे ये मोदी साहब। तो गाइड्स, यहाँ पे जो है दोनों की यहाँ पे जोड़ी फिट है। अब जो है यहाँ पे एक डायलॉग के माध्यम से और आपको बता दूँ, संजू कुमार एक डायलॉग मारते हैं कि लोहा गर्म है मार दो थोड़ा। तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो है यहाँ पे राजनीति गर्म है, सरकार आपकी है, सीट आपकी बहुमत आई हुई है। आप फडणवीस को बनाओ या शिंदे को बनाओ, आपका सरकार बराबर चलने वाला है। क्यों? क्योंकि शिंदे साहब और फडणवीस ये दोनों मिल के जो है काम किए हैं। लगा नहीं कौन उप मुख्यमंत्री है कौन मुख्यमंत्री है। लेकिन एक फ़ायदा है, अगर शिंदे को बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो ये कि है कि पूरा का पूरा जो है बीएमसी पे राज हो जाएगा। बीएमसी पे जो आज तक जो है मतलब पूरा का पूरा जो है ये था मुख्यमंत्री इनको बना के और थोड़ा सहमति करके जैसे था वैसे ही रहने दिया जाए। और ये जो है बीएमसी का जब जो है ये यही किसी को मैं बोल रहा हूँ लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, मतलब माहौल गर्म है और यहाँ पे बीएमसी का चुनाव आने वाला है। आँख बंद करके शिंदे साहब के झोली में पूरा का पूरा बीएमसी का सीट आने के लिए तैयार है। अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो पूरा गारंटी है 80% जो है पूरा जो है बहुमत शिंदे साहब को मिलेगा। और रह गया फडणवीस साहब, ये दोनों जन मिल के जो भी निर्णय लें सही ले। लेकिन एक ही मैं बोलूँगा कि मुख्यमंत्री अगर शिंदे साहब रहते हैं तो बीएमसी जो है वापस जो है इन्हीं के पास आ जाएगी, शिवसेना के पास आ जाएगी और वापस रहेगी। और बीजेपी महायुति सरकार जैसे पहले चलती थी वैसी चलेगी। और मैं यही बोलूँगा इस टाइम जो है बीएमसी का जो है चुनाव जो है आधे सीट पर लड़ लिया जाए, बिंदास खुली चुनौती। और यहाँ पे जो है चाहे जैसे भी हो, मैं तो मेरा यही एक ही है कि जैसे 2.5 साल वैसे और यहाँ पे जो है आँख बंद करके दे दिया जाए। बाद में चाहिए तो कुछ भी करके वापस फडणवीस साहब बन जाए या कोई दिल्ली चला जाए या तो कुछ और हो। लेकिन यहाँ पे जो है बात ये आ रही है बीएमसी की। तो बीएमसी का सीट अगर बीएमसी पे कब्जा करना है, नगर सेवक को ये करना है तो शिंदे साहब को ज़रूरी है आगे रखना। जैसे ये 2.5 साल आगे रखे वैसे ही ऐसे भी तो दोनों ही मिलके दोनों साहब मिलके ही काम करने वाले। तो गाइड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? बस मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे चाहे फडणवीस बने चाहे शिंदे साहब बने, दोनों एक ही बात है। तो भाई दोनों के लिए मत मेरे लिए एक ही है और यही है बीएमसी इलेक्शन आ रहा है। जो भी मेन लीडर जो है महायुति के मोदी सर और अमित शाह सर निर्णय करें वही बेहतर है। तो बस इतना ही मैं ही चाहूँगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।